हे गाइस, वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस, मंडे नाइट रो आफ्टर रेसलमेनिया हो चुका है एंड गाइस नंबर 1 कंटेंडर भी मिल चुका है वर्ल्ड टाइटल, नेक्स्ट चैलेंजर। एंड गाइस जॉन सीना एंड रॉक भी थे एंड कोडी रोड ने एक्नॉलेज किया है रोमन रेन को आए मंडे नाइट रो में। तो मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ मंडे नाइट रो रिव्यू में। तो वीडियो को लास्ट तक देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, शो की स्टार्टिंग होती है ट्रिपल एस से। ट्रिपल ए आते हैं, वो कहते हैं कि रोमन रेन ने जो डिलीवर किया है इंडस्ट्री के लिए, जो रोमन रेन ने किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए, तो उससे मतलब डिथ्रोन करने वाला बंदा जो कोडी रोड्स है वो उससे नेक्स्ट लेवल करेगा। कोडी रोड्स आते हैं एंड उन्होंने कहा थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रिपल ए ने सारी ऑडियंस को कहा थैंक यू सो मच एवरीवन, यू अप्रिशिएट जो आपने योगदान दिया है इस कंपनी के लिए एंड रेसलमेनिया 40 को ग्रेटेस्ट बनाने के लिए। आई थैंक यू एवरीवन, उन्होंने ये कहा। एंड कोडी रोड्स भी आगे यही कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल कोडी रोड्स ये कहते हैं रेसलमेनिया 40 में जो उन्होंने किया। तो गाइस, कोडी रोड फाइनली एक्नॉलेज रोमन रेंज। कोडी रोड ने कहा कि रोमन रेन का रेन है, जो रोमन रेन का इतना बड़ा रेन था, 3 इयर्स रेसलमेनिया के जो सुपरस्टार विन किए थे उन्हें हराया रोमन रेन ने। एंड गाइस उन्होंने कहा है कि तो कोडी रोड ने उसके बाद ये कहा एक्नॉलेज रोमन रेन बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ this generation and is the greatest performer and actor ever at WWE। और उन्होंने acknowledge किया एंड everyone asking thank you रोमन रेन, thank you रोमन रेन, thank you। एंड गाइस उसके बाद रॉक का सॉन्ग प्ले होता है, रॉक आते हैं, रॉक बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं एंड वो सीधे बात कहते हैं तुमने लास्ट नाइट ब्लड लाइन को बीट कर दिया, सबको बीट कर दिया, फिर मुझे भी हरवा दिया। एंड वो कहते हैं वो टाइटल लेते हैं। एंड भाई साहब को मैंने कहा था ना कि रॉक की मूवी आने वाली है स्मैशिंग मशीन, तो उसके लिए रॉक जाने वाले हैं। एंड रॉक ने पहले तो चैंपियनशिप ली कोडी से एंड कहा कि मैं बस इसे पकड़ के देखना चाहता हूँ। एंड सभी उसे कह रहे थे तेरे पास चैंपियन है, बट रॉक ने कहा है दिस चैंपियनशिप वे बेटर बिकॉज ये मोहम्मद अली की वाइफ ने दी है मुझे एंड दिस द ग्रेटेस्ट चैंपियन फॉर मी। एंड गाइस रॉक वर्सेस कोडी एट पॉसिबल एट समर स्लैम, क्योंकि रॉक जा रहे हैं अभी मूवी की शेड्यूल में, मूवी बिजी है रॉक एंड रॉक गो टू मूवी शूटिंग एंड देन he come and then the match is confirmed for a Rock and Cody for Universal title। रॉक ने ये कह दिया है कि मैंने इस टाइटल को आज तक नहीं पकड़ा है, मुझे ये टाइटल चाहिए और ये कंफर्म है गाइस, ये चीज़ होगी। इसके बाद गाइस हमारा फर्स्ट मैच हुआ ड्रैगन ऑफ का, उनका डेब्यू हो गया है मेन रोस्टर। आई थिंक सुपरस्टार्स नहीं थे तो इसलिए ड्रैगन ऑफ का डेब्यू हुआ, वो फर्स्ट मैच जीत गया अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरे। तो गाइस एक और डेब्यू भी हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले आते हैं डेमियन ब्रीज एंड जजमेंट डे। वो बोलते हैं जजमेंट डे, डेमियन ब्रीज को बहुत अच्छा रिएक्शन मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल रिया रिप्ली कहती है कि मैंने बेकी लिंच को हरा दिया। डेमियन ब्रीज आते हैं, वो रिंग में आके कहते हैं कि मैंने बीट किया है ड्रू मैकइंटायर को, आई एम अ न्यू वर्ल्ड टाइटल चैंपियन। एंड भाई साहब बीच में R-Truth आते हैं फनी मूवमेंट करने के लिए एंड तभी मिस भी आते हैं। वो कहते हैं हमने तुम लोगों को हराया था एट रेसलमेनिया फॉर न्यू टैग टीम चैंपियनशिप रॉ। और उसी चीज़ पे बहुत अच्छी चीज़ हुई, जॉन सीना का रेफरेंस लिया हमारे R-Truth ने। वो कहते हैं तुम 3 हम 3, मैं R-Truth एंड ये बंदा। तो भाई साहब मैच स्टार्ट होता है, मैच बहुत परफेक्ट था, बहुत परफेक्ट मूव थे, सब ठीक था। लेकिन जब तीसरे बंदे की बात आई तो जॉन सीना रिटर्न एंड भाई साहब जो क्राउड था ना, एंड भाई साहब एक बात बताने भूल गया, दिस इज द बिगेस्ट क्राउड एवर, 20,000 पीपल एट मंडे नाइट रॉ टुनाइट। तो ये चीज़ हुई है, 20,000 लोग थे भाई साहब, स्मॉल पेपर व्यू था पूरा, कोई शो नहीं लग रहा था। एंड गाइस इसमें जॉन सीना आते हैं, जॉन सीना अपना मूव लगाते हैं। भाई साहब क्या मूवमेंट था, तीनों ने पहले एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाया, फिर ए लगाया एंड देन पिन। जॉन सीना रिटर्न मंडे नाइट रॉ, रॉक रिटर्न मंडे नाइट रॉ एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट एवर आफ्टर रेसलमेनिया मंडे नाइट रॉ एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सैमी ज़ेन आते हैं रिंग में एंड भाई साहब उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जे ऊसो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आके रिंग में कहते हैं कि गंथर इज द ग्रेटेस्ट रेसलर। जब वो जितनी चीज़ बोलते थे उनको तो गाइस सैमी ज़ेन ये बोलते हैं गंथर इज द ग्रेटेस्ट रेसलर बिकॉज गंथर को कोई हरा नहीं सकता, बट मैंने वो किया है, उसका इतना बड़ा रेंज था, उसने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को एक प्रेस्टीजियस चैंपियन बनाया, मतलब उस लेवल पे ले गया जैसे जॉनसन ने यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को ले गए थे, वैसे ही हमारे गुंथर लेके गए थे। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, सम्मान किया। लेकिन गाइस गुंथर के 2 बंदे आते हैं, पीडियन एंड लुडविग काइजर, वो आते हैं, विंचियन जो है वो आके कहते हैं कि तू उस बंदे को बीट करने के बाद कह रहा है कि ये वो मतलब ये चीज़ हुई है। एंड भाई साहब जैसे रिंग में वो घेरने लगते हैं, जेट गेबल आते हैं, जेट गेबल आके बचाते हैं, मैच होता है, जीत जाते हैं जेट गेबल एंड हमारे सैमी ज़ेन। एंड बैक स्टेज इनका एक सेगमेंट हुआ जिसमें सैमी ज़ेन ने कहा नेक्स्ट वीक आई डिफेंड माई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट यू
एंड यू डिज़र्व बिकॉज यू आर अ मेंटोर माई, बिकॉज अगर मैं तू ना तो मैं हरा भी नहीं सकता था, तूने मुझे मतलब मोटिवेट किया, मुझे सिखाया। तो नेक्स्ट वीक चैलेंजर होने वाले हैं हमारे सैमी ज़ेन के जेट गेबल। तो गाइस उसके बाद हमें रॉक्सी देखने को मिलती है NXT वुमेंस चैम्पियन, एंड उनका मैच है इंडिड हार्डवेल के साथ। मैच जीत चुकी हैं एंड उनका नतालिया के साथ भी एक सेगमेंट देखने को मिला है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकिंग बाय NXT सुपरस्टार राइट नाउ ट्रिपल एच न्यू एरा। तो गाइस वो मैच जीत गई हैं। उसके बाद हमें बैक साइड देखने को मिलता है एडम पेयर। तो गाइस उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है जेड कारगिल का मैच अगेंस्ट चॉल्सी ग्रीन। तो जेड कारगिल इसमें आसानी से जीत गई है मैच में, एंड शी विन द मैच, एंड गाइस उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। नेक्स्ट हमें फाइनल मैच देखने को मिलता है बैटल फॉरवर्ड मैच, जिसमें हमारे ड्रू मैकइंटायर, ब्रॉन्सन रीड, रिकी एंड जे ऊसो थे। मैच बहुत परफेक्ट था, जो रिकी एंड दे प्ले अ परफेक्ट मूव, हाई फ्लाइंग एक्शन, किक्स, सब कुछ था एंड ठीक था मैच। बट ये मैच था इसलिए ताकि डेमियन प्रिस्ट के लिए नेक्स्ट चैलेंजर ढूंढा जाए, एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट मैच एवर वी मेक एंड ऑल मेक। तो गाइज ये मैच बहुत अच्छा था, बहुत परफेक्ट मूव थे, लेकिन गाइज इस मैच में जे ऊसो जीत जाते हैं जब एंड में ड्रू मैकइंटायर की लेग पकड़ लेते हैं हमारे CM पंक। एंड भाई साहब इससे ये पता चला है CM पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर इन फ्यूचर फ्यूड कंफर्म है, और CM पंक आते हैं और लेग पकड़ते हैं, जिसके बाद जे ऊसो फ़ायदा उठा के सुपर किक लगाते हैं एंड ऊपर से स्लैश लगा देते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न loss of Drew McIntyre against the match of 3 members। एंड भाई साहब जे ऊसो फेस करेंगे डेमियन प्रीस्ट को नेक्स्ट चैलेंज के तौर पे, एंड दैट इज़ द WWE मंडे नाइट रॉ हाईलाइट। जॉन सीना, रॉक, CM पंक सारे सुपरस्टार थे, एंड भाई साहब द ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया कह सकते हो। हाँ बट डेब्यू बहुत ज़्यादा थे। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी, अपडेट अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।